हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। याद हो तो हमने प्रीवियस पार्ट्स में हमने डिस्कस किया था, उसको बहुत टाइम हो गया, 2 हफ्ते हो गए, तो थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ कि अब तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में। ठीक है, तो हमने इसके बारे में पढ़ा इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, फिर लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, फिर यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी लीनियर इक्वेशन ज्यादा भी मतलब ज्यादा वेरिएबल्स में भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो भी कहानी होगी 2 वेरिएबल में होगी, यानी एक्स एंड वाई यूजुअली अपन अज्यूम करते हैं वो वेरिएबल्स है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऐसे इक्वेशन एक है जिसमें 2 वेरिएबल्स रहेंगे। और पेयर ऑफ का मतलब, यहाँ पे जो पेयर का मतलब 2, तो 2 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की बात करने वाले हैं। तो 2 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की अगर बात की जाए, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की अगर बात की जाए, अगर ग्राफ बनाया जाए तो वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। वो मैंने प्रीवियस क्लास में तुम लोगों को एक्सप्लेन किया था। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, याद रखना है तुम्हें। सिमिलरली अगर क्वाड्रेटिक की बात करते तो हम लोग क्या करते थे, उसका ग्राफ पैराबोलिक पाता था, जब पैराबोला बोलते थे उससे। लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, ग्राफ उसका स्ट्रेट लाइन आएगा, सारे पॉइंट जो जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सब एक लाइन में लाइक करेंगे। ठीक है, तो 2 लीनियर इन 2, यहाँ पे देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के 2 इक्वेशंस है ऐसे, तो 2 इक्वेशन 2 स्ट्रेट लाइंस आएंगे। अब मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था कि 2 स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को ग्राफ में कैसे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो आइदर केसेस क्या क्या बन सकते हैं, तो आइदर दोनों इंटरसेक्टिंग रहे, पहला केस। तो अगर इंटरसेक्टिंग रहे तो दोनों में इंटरसेक्शन पॉइंट एक आएगा, यानी उसका एक सोल्यूशन रहेगा। या फिर दोनों लाइन जैसे पैरेलल हो सकते हैं। ठीक है, दोनों लाइन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं पैरेलली। ठीक है, तो दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो कहीं भी इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, मतलब इसका मतलब इसमें कोई सोल्यूशन नहीं आने वाला है। सिमिलरली दोनों लाइंस कोइंसिडेंट हो सकते हैं, यानी ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक ऐसे हो सकते हैं। तो बताओ 2 लाइंस अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो उसमें कितने सारे पॉइंट्स आ सकते हैं, तो एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। इसलिए अगर 2 लाइंस कोइंसिडेंट है तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइट हो जाते हैं। बेसिकली 3 केस मैंने याद दिलाता हूं आपसे, 3 केसेस का इंटरसेक्शन, एक सोल्यूशन, एक आंसर आएगा बस। ठीक है, अगर इंटरसेक्ट हो रहा है तो एक पॉइंट पे। फिर अगर पैरेलल हो रहा है तो नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। सिमिलरली अगर कोइंसिडेंट रहता है, यानी ओवरलैपिंग रहता है, एक के ऊपर एक रहता है, तो ऐसे कितने सारे पॉइंट्स आएंगे, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे, हेंस इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जिनको याद नहीं आ रहा वो चीज तुम्हें प्रीवियस वीडियो भी जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर आज का थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। प्रीवियस क्लास में अपन ने देखा था कि ग्राफिकल मतलब एक लीनियर इक्वेशन को अगर ग्राफ में प्लॉट करना होगा, वो भी मैंने सिखाया था कि एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल अगर है तो उसको ग्राफिकली प्लॉट कैसे करते हैं। तो उसको अपन यूजुअली क्या करते हैं कि y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालते हैं, मतलब जो भी लीनियर इक्वेशन दिया है वहां पे y को इन टर्म्स ऑफ x पूरा लिख लेते हैं एंड x की वैल्यू पुट करते हैं, उससे अपने आप y की वैल्यू मुझे मिलती रहती है। तो एक टेबल बनाते हैं, उन सारे टेबल्स को मतलब जो भी पॉइंट्स आते हैं x एंड y की वैल्यूज, वो सब एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं अच्छे से इक्वल सेक्शन में डिवाइड करके। ठीक है, और जो भी पॉइंट्स प्लॉट के उन सबको ज्वाइन करते हो तो एक स्ट्रेट लाइन बन के आती है। ये किसका ग्राफ होगा, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया कि ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। लेकिन अब उसके पहले अगर क्वेश्चन में अगर लीनियर इक्वेशन दिया ही नहीं है, सपोज क्वेश्चन में ऐसे कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिया है, देखो यहाँ पे ऐसे कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिया है, तो वर्ड प्रॉब्लम को पहले हमें लीनियर इक्वेशन बनाना होगा। राइट, ये जो वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है उसको हमें मैथमेटिकल लैंग्वेज में फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके लीनियर इक्वेशन बनेंगे, और फिर जब लीनियर इक्वेशन बनेंगे उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो यही जो चीज अपन मैंने बताई उसी को कहते हैं एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वर्ड प्रॉब्लम। हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीख लिया, अब एल्जेब्रिक सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई वर्ड प्रॉब्लम आता है उस इंग्लिश लैंग्वेज को हम लोग एक इक्वेशंस के फॉर्म में लिखेंगे, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स यूजुअली बनाएंगे इस केस में। ठीक है, उसको कहेंगे एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना। एक बार दोनों लीनियर इक्वेशंस बन गए या फिर 2-3, डिपेंड करता है कितने क्वेश्चंस है, चैप्टर के नाम ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो 2 ही लीनियर इक्वेशन आएंगे। तो 2 लीनियर इक्वेशन एक बार बन गए तो उसके बाद वो जो दोनों लीनियर इक्वेशन उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, मतलब उनको ग्राफ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। वो तो ग्राफ पे ड्रॉ करना तुम्हें आता ही है, मैंने उसका एक एग्जांपल लास्ट 10 क्लास में पहले समझाया था। जिनको उसमें भी दिक्कत जा रही है वो चीज तो प्रीवियस वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा गैप हो गया तो थोड़ा सा
दिमाग में से थोड़ा छूट गया होगा तो एक बार वापस से बस ओवरव्यू ले सकते हो प्रीवियस वीडियोस का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वर्ड प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस, जो भी रिप्रेजेंट करना है वर्ड प्रॉब्लम को किस फॉर्म में, लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में, इज नोन एज इट्स अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। उसने बोला इस वर्ड प्रॉब्लम को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करो, तो ये अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन अपन लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे, है ना। फिर स्टेप्स यहाँ पे लिखे हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वैसे मैंने बस इंपॉर्टेंट लिखा दिया है, तुम्हें काम आएगा जब तुम वापस से रिवाइज करोगे। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द अननोन वेरिएबल क्वांटिटीज इन द गिवन स्टेटमेंट एंड लेट देम बी एक्स एंड वाई। तो क्या होता है, एक सपोज एक कोई चीज है, उसको तुम्हें कोई वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें एनालाइज करना है, सोचना है कि इसमें अननोन क्वांटिटीज क्या क्या है। ठीक है, और जो भी अननोन क्वांटिटीज होते हैं हम लोग यूजुअली उसको एक्स एंड वाई मानते हैं। तुम चाहे तो पी क्यू ए बी जो मान सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है, बट यूजुअली अपन एक्स और वाई हम लोग मैथ्स में यूजुअली लेते ही हैं कि ये वेरिएबल्स अननोन जो होते हैं वो एक्स एंड वाई रहेंगे। अब तो तुमने देखा भी होगा हर जगह। ठीक है, सेकेंड स्टेप, यूज द कंडीशंस प्रोवाइडेड इन द वर्ड प्रॉब्लम। तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम से कुछ कंडीशंस दी रहेंगी, उनका यूज करते हुए हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस को फ्रेम करना है, यानी लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करना है, बनाना है यूजिंग गिवन कंडीशंस इन द अननोन्स एंड एक्स एंड वाई। तो जो भी लीनियर इक्वेशंस रहेंगे, जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दो लीनियर इक्वेशंस आएंगे, वो यूजुअली एक्स और वाई के टर्म्स में ही आएंगे। ठीक है, और एक बार हो गया तो हमारा लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करने वाला काम पूरा खत्म, मतलब हमने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर लिया है। देखो अलजेब्रिक का मतलब ही क्या होता है, एक्स एंड वाई के टर्म्स में ऐसा कुछ। ठीक है, तो उसी को इसलिए यहाँ पे हम लोग अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब एक्स एंड वाई में इक्वेशंस बना रहे हैं। ठीक है, फिर अगर इसके बाद कभी अगर तुम्हें स्टेप करना होगा, ग्राफिकली भी पूछा है क्वेश्चन में, तो वो तो मैंने पहले ही समझाया था, तुम वो लीनियर इक्वेशंस के दोनों ग्राफ पे बना सकते हो और चेक कर सकते हो वापस से वो वाला जो केस है कि इंटरसेक्ट, दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं या पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है, ये तीनों केसेस में से कोई एक केस आएगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल के थ्रू अपन कोशिश करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो एग्जांपल 1 ध्यान से पढ़ो। अ फ्रैक्शन, ठीक है, कोई फ्रैक्शन है जो हमें नहीं पता, मतलब अननोन क्वांटिटी है, बिकम्स 4/5, तो 4/5 बन रहा है इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो पहली लाइन में कंडीशन है, देखो, तो सबसे पहले फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कुछ x/y या फिर a/b या फिर p/q, कुछ फ्रैक्शन रहेगा, रैशनल नंबर रहेगा, राइट। तो फ्रैक्शन है तो हम लोग उसी, वो अननोन क्वांटिटी है तो हम लोग स्टार्ट ही उसी से करेंगे, लेट द फ्रैक्शन बी x एंड y, x/y, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। ठीक है, लोग यहाँ पे यूजुअली गलतियां क्या करते हैं कि यहाँ पे इस फ्रैक्शन को p बोल देते हैं, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हर बार अलग अलग चीजें कहानी कंसिडर कर रहा है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, दोनों को अलग अलग ही मान लिया। अगर तुम इसको छोड़ के p भी मानते हो तो भी चलेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें वो वन वेरिएबल वाली कहानी हो जाएगी। लेकिन p अगर मानोगे तो फिर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तुम्हें p, न्यूमरेटर को 1 मानना, p मानना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को 1 मानना पड़ेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से तुम्हारा p की कुछ वैल्यू फ्रैक्शन आ जाएगी, लेकिन हम लोग फ्रैक्शन बोला है तो हम लोग x/y ही यूजुअली मानते हैं क्योंकि फ्रैक्शन है, राइट। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अलग अलग है। ठीक है, और फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अब कहानी तुम्हें इक्वेशंस को फ्रेम करना है। फर्स्ट जब हमने अननोन्स को एनालाइज कर लिया कि न्यूमरेटर जो है वो x है, यहां पे चित्र लिख सकते हो, न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y। ठीक है, तो ये चित्र लिख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। ठीक है, तो फ्रैक्शन बिकम्स, ये जो फ्रैक्शन है वो क्या बन रहा है, वो 4/5 कब, जब 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब अगर न्यूमरेटर में मैंने 2 ऐड किया एंड डिनोमिनेटर में मैंने 2 ऐड किया, देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड किया, तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा 4/5। तो देख सकते हो हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन ऑब्टेन हो रहा है, लेकिन तुम लोग कंफ्यूज हो रहे, ये तो लीनियर इक्वेशन नहीं है सर, कहां से बोल रहे हो लीनियर इक्वेशन। सबर करो, देखोगे तो अपने आप ही अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, तो ऐसा सॉल्व करना है इसको, देखो ध्यान से, तो ये बन जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 4 इंटू वाई प्लस 2। ठीक है, फिर ये बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो एसोसिएटिव लॉ से, 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 4y प्लस 8। ठीक है, सबको एक साइड लेके आ जाओ, क्योंकि लीनियर इक्वेशन फॉर्म का क्या, लीनियर इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है,
a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, x y और कुछ कांस्टेंट रहेगा। तो 4x 4y को 5x 4y को इधर भेजो माइनस 4y 10 माइनस 8 तो ये बन जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली देखो आगे एक और चीज दी है, हाउएवर का मतलब अगर, कि ये तो हो गया, इसको ये कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन की बात कर रहे हैं। हाउएवर इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब अगर x में से न्यूमरेटर में से 4 सब्ट्रैक्ट किया एंड डिनोमिनेटर में से भी 4 सब्ट्रैक्ट किया, देन द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 यानी हाफ। तो ये एक सेकेंड इक्वेशन तैयार हो रही है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, देख सकते हो एक्स एंड वाई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। यहाँ पे सबकी पावर में तो 1 ही है, वेरिएबल्स की पावर, तो इसलिए लीनियर है। ठीक है, फिर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी सेम चीज, ये भी बन जाएगा कुछ लीनियर, 1 इंटू वाई माइनस 4, तो बन जाएगा 2x माइनस 8 इज इक्वल टू वाई माइनस 4, और सबको एक साइड लेके आता है 2x माइनस वाई माइनस 8 प्लस 4, तो ये बन जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये अपना पहला काम हो गया है कि दोनों इक्वेशंस हमारे जो ये बन गए हैं, ये देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यहां पे ऐसे लिख सकते हैं पेयर ऑफ, शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, पूरा पूरा लिखना तुमको, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी, सेम चीज तुम्हें यहीं पे छाप के लिखनी है। तो हमारे पास इसका, ये जो उसने बोला था इसके आगे रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, तो एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, तो हमने ये एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर लिया है। तुम जो यहाँ पे इस लाइन में लिख सकते हो कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स ऑब्टेन्ड आर हेंस रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली, या फिर ऐसे लिख सकते हो द वर्ड प्रॉब्लम हैज बीन रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली एज अ फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अपने मन से इंग्लिश में इसको एक्सप्रेस करना है, बस तुम्हें एक्सप्रेस करो। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पार्ट तो अपना खत्म, तुम चूंकि यहां से फर्स्ट पार्ट इसको लिख सकते हो, यहाँ पे इक्वेशन ऑब्टेन अलजेब्रिकल काम खत्म। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें तुम्हें क्या करना है, उसमें तुम्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है मतलब इसको और इसको दोनों को ग्राफ पेपर पे तुम्हें प्लॉट करना है। अब देखो तुम्हारे पास ऑप्शन तो है कि ग्राफ पेपर प्लॉट कर ही सकते हो, एक अच्छा सा ग्राफ पेपर ले लो, या फिर तुम अगर अपने नोटबुक में प्लॉट करना है तो अच्छे से साफ सुथरा अच्छा मार्जिन अच्छे से बना के अच्छे से डायग्राम बनाना ग्राफ पेपर जैसा। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको भी प्लॉट करके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो प्लॉट करने से पहले तो इसके कुछ पॉइंट्स हमें देखने चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट्स इस पे आ रहे हैं, मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे y की वैल्यू अपन निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 4y, या फिर y को लिख सकते हो क्या 5x प्लस 2/4। ठीक है, y को रिप्रेजेंट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ x। तुम्हें अगर y को रिप्रेजेंट नहीं करना है इन टर्म्स ऑफ x वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम चाहिए तो इस क्वेश्चन में सीधा वैल्यू पुट कर सकते हो। फिर क्या करना है, यहाँ पे बस टेबल बनाओगे छोटा सा x एंड y, और ये जो पॉइंट है जो हमें मार्क करना है वो वाला। ठीक है, ऐसे टेबल बना सकते हो सब लोग। टेबल में कुछ कुछ पॉइंट्स तुम चाहिए तो नोटेड खुद अपने मन से लिख सकते हो, जैसे कि चलो x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट करो तो देखो y की वैल्यू क्या आएगी, ये 0 प्लस 2/4 2/4 यानी y की वैल्यू 2/4 यानी 1/2, मतलब पॉइंट बन जाएगा 0,5। तो ये पॉइंट को तुम्हें ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। सिमिलरली और कौन सा पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं, देखो चलो x की जगह 2 पुट कर लेते हैं। देखो ये 1 भी पुट कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, मतलब 2 पुट करो क्योंकि मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा आसान पॉइंट आएगा। तो चलो 2 पुट करो, 5 2 10 प्लस 2 12/4 3, तो 12/4 3 आ रहा है, मतलब दूसरा पॉइंट आ गया 2,3। अब देखो 2 पॉइंट्स काफी होते हैं एक स्ट्रेट लाइन को डायग्राम बनाने के लिए, क्योंकि देखो अगर स्ट्रेट लाइन बनानी है तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें मैक्सिमम कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, 2। उसके ऊपर भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट्स तो चाहिए ही। 2 पॉइंट्स बनाओगे अपने आप, वो दोनों को ज्वाइन करोगे तो अपने आप एक स्ट्रेट लाइन बनी जाएगी। लेकिन खुद की तसल्ली के लिए अपन एक और पॉइंट भी ले लेते हैं ताकि दिख सके कि एक स्ट्रेट लाइन ही बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो एक अच्छा सा पॉइंट देखते हैं। चलो 3 में 15 और ये 17 नहीं गंदा दिख रहा है। 4 20 प्लस 2 22, ये भी बेकार दिख रहा है। 5 25 27 9 6 5 है 30 प्लस 2 32 और 32/4 8, मतलब 6 पॉइंट को कुछ पुट कर सकते हैं। अच्छा सा एक पॉइंट आ रहा है, तो x की जगह 6 पुट करो, 30 प्लस 2 32 32/4 8,
यानी एक और पॉइंट आ रहा है 6,8। तुम चाहे तो यहाँ पे पॉइंट्स को नाम भी दे सकते हो, यहाँ पे मैंने जगह नहीं दी थी इसलिए मैं नहीं दे पा रहा हूं, पर दे दे चलो। ऐसे इसको पॉइंट्स को नाम भी दे सकते हो ए बी सी। सिमिलरली अब जैसा मैंने इसमें किया है सेम यहाँ पे वही चीज करोगे। y की वैल्यू निकालो, y को इधर भेज रहा हूं 2x माइनस 4 इज इक्वल टू y, या फिर y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। ठीक है, अब वापस से इसका भी एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो दो स्ट्रेट लाइंस है, तो दो स्ट्रेट मतलब दो लीनियर इक्वेशन है, तो दो स्ट्रेट लाइंस बनने वाले हैं, तो दोनों का अलग अलग टेबल बनाना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे x, यहाँ पे y और ये पॉइंट, इस तरीके से दोनों के लिए एक एक टेबल बनाओगे। चलो फिर पुट करते हैं, सिंपल सा x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी -4, देख सकते हो। ठीक है, फिर x की जगह 1 भी पुट करना है, पुट कर सकते हो। ठीक है, चलो 2, यहाँ पे मैंने 2 पुट किया तो 2 ही पुट करते हैं, इसमें भी क्या दिक्कत है, तो 2 पुट करो, 2 2 जा 4 माइनस 4 0, तो 2,0 एक पॉइंट आ रहा है, वो भी प्लॉट करूंगा। एंड लास्ट में एक और, जैसे कि यहाँ पे 3 पुट करना है, वो भी ले सकते हो। यहाँ पे भी मैंने 6 पुट किया, तो चलो यहाँ पे भी 6 पुट करके देखते हैं क्या हो रहा है। 6, तो 6 2 जा 12, 12 माइनस 4 8, यानी ये पॉइंट कौन कौन सा आ रहा है देखो, यहाँ पे लिख देता हूं क्या क्या है पॉइंट, 0, -4, 2,0, 6,8। तुम चाहे तो इसको पॉइंट मान सकते हो a डैश, b डैश और c डैश। अब देखो दोनों पॉइंट्स में अच्छे से देखो, दोनों के पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स एंड इनफैक्ट c एंड c डैश जो पॉइंट्स है वो सेम ही दिख रहे हैं। देखो 6,8, 6,8, तो दोनों पॉइंट्स सेम ही है। मैंने यहाँ पे c डैश लिखा है, डायग्राम में भी प्लॉट करके बताऊंगा। तो ये रहा, हमने एल्जेब्रिकली प्लॉट कर दिया था, एल्जेब्रिकली एक्सप्रेस कर लिया था, रिप्रेजेंट कर लिया था। अब ये ग्राफिकली का आधा पार्ट हो गया है। अब बस जो भी करना है, क्या बचा है, उसको बस ग्राफ में बना के प्लॉट करना है। तो मैं यहाँ पे ये वाला मिटा रहा हूं, तुम ये वाला पूरा फटाफट अपने नोटबुक में लिख लो। ठीक है, ये वाला वैसे का वैसे ही रख रहा हूँ, और बस फाइनल जो ग्राफ बचा है उसको बताऊंगा, और फिर और भी कुछ एग्जाम्पल आज डिस्कस करेंगे, और फिर यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है, तो इतना पहले लिखो फटाफट, इतना ये वाले क्वेश्चन जो लिखा है, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर इसका जैसे कि मैंने कहा कि ग्राफ बनाएंगे, तो फटाफट इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो बहुत 2-3 लोगों ने मुझे पूछा था कि सर ये ग्राफ बनाने में दिक्कतें होती है, तो देखो ग्राफ बनाने के लिए मैं अभी बहुत सिंपल ट्रिक समझाऊंगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस क्या करो, ये जो भी मैंने पॉइंट लिखे x और y, इन्हीं पे ध्यान देते जाओ। यहाँ पे x ये y, ये x ये y, बस इनको ध्यान देते जाओ और पॉइंट्स प्लॉट करते जाओ। कई बार क्या होता है कि बिना ग्राफ पेपर के डायग्राम बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन तुम्हें बस देखना क्या है कि बस ग्राफ पहले तो एक्स एंड वाई से अच्छा सा बड़ा सा बनाना है। ठीक है, जितना बड़ा बना सकते हो उतना बड़ा बना देना। ठीक है, पूरा पेज लेना तो ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिपेंड करता है तुम्हारे पास किताब कितनी बड़ी है, वो भी है। ठीक है, बस ऐसे एक बड़ा सा डायग्राम बना लो। यहाँ पे ये ओरिजिन है। अब देखो एक्स की वैल्यू पहले पॉइंट करना चालू करते हैं, 0 to 6, 0 to 6, तो इसका मतलब 0। अब इक्वल डिस्टेंस पे कहां तक जाओगे, 6 पॉइंट तक जाना है तुम्हें। ठीक है, क्योंकि 6 के ऊपर की बात ही नहीं कर रहे, तो तुमने चाहिए तो प्लॉट भी कर सकते हो 6 के आगे, लेकिन तुम्हें यहाँ पर याद रखना है कि मैक्सिमम देखो x में कितनी वैल्यू है, 6 है, तो इसके पीछे की तो बात कर ही नहीं रहा, तभी मैं 1-2 पॉइंट लिख देता हूं अपनी तसल्ली के लिए बस। ठीक है, तो ये पीछे का भी हो गया, लेकिन याद रखना 6 तक तो आना चाहिए डायग्राम में। ठीक है, फिर देखो y, 1/2 3 8, -4 0 8, तो देखो y में सबसे मिनिमम क्या आ रहा है, -4, मतलब नीचे में -4 तो आना ही चाहिए। ठीक है, -1 -2 -3 -4, ऐसे नीचे में पॉइंट तो आना ही चाहिए -4। और सबसे बड़ा कौन सा देखो 8, तो सबसे बड़ा 8 है, तो सबसे ऊपर मतलब और ज्यादा ऊपर जाएगा मेरे ख्याल से। चलो देखते हैं क्या करके ले जाते हैं। 1, याद रखना इक्वल डिस्टेंसेस पे पॉइंट मार्क करना। अगर तुम इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट मार्क नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सा ग्राफ में गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल डिस्टेंस में माना तुम चीजों स्केल लेके 1-1 सेंटीमीटर का गैप भी ले सकते हो, 1 या 2 सेंटीमीटर के गैप भी ले सकते हो, बस अपने हिसाब से डायग्राम बनाना है। ठीक है, चलो फिर ये हो गया पूरा डायग्राम, मतलब पूरा एक्स और वाई एक्सिस तो बना लिया। अब ऐसा बनाना है हमेशा ताकि सारा सब कुछ कंटेन हो सके इसी में, जितने हमने पॉइंट्स लिखा वो सब बना सके। तो चलो पॉइंट्स बनाना चालू करते हैं। a 0,1/2 है, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1/2, तो 0 और 1 के बीच में आएगा, यानी ये वाला पॉइंट बन जाएगा a पॉइंट है। तुम चाहे तो यहाँ पे मार्क कर सकते हो, मैं यहाँ पे पूरा पॉइंट भी लिख रहा हूँ। यूजुअली अपन a 0,1/2 पूरा ऐसे लिखते हैं,
बट लेकिन मैं जगह कम है इसलिए यहाँ पे सीधा ए लिख रहा हूं, ठीक है। बाकी समझ जाओगे तुम लोग सब ए कौन सा पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है, फिर बी पॉइंट देखो 2,3, तो 2 यहां पे है और 3 यहां पे है, तो अच्छे से बना लो उसको भी। ये बन गया 2,3, राइट। तो यहां पे एक पॉइंट आ गया। फिर इसके बाद इसको चाहिए तो बी पॉइंट लिख सकते हो। फिर उसके बाद 6,8, तो 6 यहां पे है, 8 यहां पे है, अच्छे से बनाना डायग्राम में, देखना चाहिए स्केल से बनाना, ठीक है। तो ये बन गया सी पॉइंट, राइट। तो अब तुम्हारे पास क्या होगा, अगर तुम अच्छे से बनाओगे तो ये अगर तीनों लाइंस को ज्वाइन करोगे, ऐसा कुछ, ये अगर तीनों लाइंस को ज्वाइन करोगे, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, तो एक स्ट्रेट लाइन बनते हुए आएगा। तो ये जो ब्लू वाला बना है वो एक स्ट्रेट लाइन है अपने पास। सिमिलरली अगर तुम्हें ये वाली स्ट्रेट लाइन बनानी है, वैसे इसका मार्क भी कर देते हैं, जैसे तुम स्ट्रेट लाइन बनाओगे, ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है ये इसी का स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। तो यहां पे तुम चीजों लिख सकते हो ये इक्वेशन का नाम 5x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन है ब्लू वाली। तो ब्लू वाला यानी फर्स्ट वाला काम हो गया है। अब सेकंड वाला, तो पहला पॉइंट देखो 0, -4 है, तो 0, -4 कहां पे, x की वैल्यू 0, ये -4 आ गया। फिर देखो 2, 0, तो 2, 0 ये रहा, तो ये ए कौन सा है, ए डैश पॉइंट है, ये पॉइंट है बी डैश पॉइंट है, राइट। फिर इसके बाद 6, 8, तो यही वो जो पॉइंट है वो सी डैश पॉइंट है। तो ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, तो इसको भी ज्वाइन करते हैं। तो देखना ध्यान से थोड़ा सा, बस अच्छे से ज्वाइन कर देना तीनों लाइन, तीनों पॉइंट्स को। एक दिखना चाहिए कि एक स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो गया लेकिन तुम अपने नोटबुक में अच्छे से बनाना, क्योंकि स्केल से बना रहे हो उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ अपना दोनों स्ट्रेट लाइंस ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो जाएंगे। तो देख सकते हो, इसको भी नाम दे देता हूं मैं चाहिए तो। यहाँ पे जो नाम था इक्वेशन का, क्या नाम, 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये जो मैंने दोनों स्ट्रेट लाइंस बनाया, भी ध्यान से देखो, ये जो दोनों स्ट्रेट लाइंस बनाया है वो क्या है, दोनों स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब ही क्या कि इसका एक सोल्यूशन आ रहा है, और एक सोल्यूशन आ रहा है, वो कौन सा सोल्यूशन है देखो, यानी सी और सी डैश दोनों मैच कर रहे हैं। तो इसका मतलब 6,8 इज द सोल्यूशन। अब टेंशन मत लेना, अभी तक मैंने तुम्हें सोल्यूशन निकालना सिखाया नहीं है, अभी तक तुम्हें यही सिखा रहा था कि अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कैसे करना है, और ये जो अलजेब्रिक रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं उसको ग्राफ में प्लॉट कैसे करना है, राइट। तो अभी तक सोल्यूशन सिखाया नहीं मैंने, तो अभी इस क्वेश्चन में मैंने ये वाला 6,8 लकीली पॉइंट दिया था, और यहाँ पे भी 6,8, तो लकीली दोनों यहाँ पे मैच कर रहे थे। अगर मैच नहीं करते तो कुछ और मुझे सोचना पड़ता था, ठीक है। तो यहाँ पे मैच हो रहे हैं एग्जैक्टली, इसलिए कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं जा रही है। इसलिए 6,8 यहाँ पे दिख रहा है कि इज द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये दोनों का जो सोल्यूशन है वो 6,8 है, और एक ही सोल्यूशन आ रहा है। यहां पे लिख सकते हो इज द ओनली सोल्यूशन, ओनली सोल्यूशन, ओनली मतलब एक ही सोल्यूशन है, मतलब ही कि x की वैल्यू है हमारे पास 6 और y की वैल्यू हमारे पास है 8। तो उसने पूछा होता क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या था, फ्रैक्शन पूछा है, तो फ्रैक्शन क्या होता है देखो, x/y यानी 6/8 यानी 3/4, राइट। तो 3/4 यहां पे अपना फ्रैक्शन इस तरीके से आ जाता। तुम चाहे तो 6/8 भी लिख सकते हो, वो भी एक फ्रैक्शन है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको लिखो, फिर और भी कुछ आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है। इतना अच्छे से लिख लो, ये पूरा ग्राफ अच्छे से साफ सुथरा बनाना। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं आज के लिए, ठीक है। बाकी एक और एग्जाम्पल, बाकी 2-3 एग्जाम्पल तुम्हारा होमवर्क रहेगा, वो तुम्हें खुद से बनाना है। एक और एग्जाम्पल आज के लिए करते हैं, तो लिखो इसको फटाफट, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर आज का एक लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तुम जी तो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में एक सॉल्व एग्जाम्पल दिया हुआ है एक्सरसाइज 3.1 के जस्ट पहले। तो थर्ड एक्सरसाइज के जस्ट पहले यहाँ पे एक एग्जाम्पल 2 ही है मेरे ख्याल से उसमें भी, तो उसमें चेक कर सकते हो, सॉल्व एग्जाम्पल ये तुम्हें उधर से भी देख सकते हो। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9। तो उसने 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स खरीदे फॉर कितने रुपए के लिए, 9 रुपए के लिए, बहुत सस्ता है ना। हर फ्रेंड सोनाली सॉ द न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर्स विद रोमिला एंड शी आल्सो बॉट 4 पेंसिल।
मतलब क्या हुआ कि सोनाली को भी देखा कि अच्छा इसके नए टाइप का पेंसिल और इरेजर है, तो उसने भी वहीं से सोचा कि चलो वहीं से आके ले लेते हैं। तो वो भी उसने क्या किया, वो भी लेके आई 4 पेंसिल और 6 इरेजर्स, ठीक है। एंड ऑफ द सेम काइंड, मतलब जो उसने खरीदा है सेम इसने भी वही वाले खरीदे। उसने 4 खरीदे लेकिन, और 6 इरेजर्स, बहुत जोश है। ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹18, 18 रुपए में इतने इसने खरीदे, ठीक है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि अननोन्स क्या है। तो देखो दोनों ने कितने खरीदे हैं पेंसिल इरेजर वो पता है, ठीक है। इसने 2, इसने 3 खरीदे, इसने 4, 6 खरीदे, ठीक है। और दोनों ने कितने पैसे दिए ये भी पता है, लेकिन एक पेंसिल और एक इरेजर का कितना कॉस्ट है वो हमें नहीं पता है। तो इसलिए इसका मतलब अननोन जो है वो दोनों हमें अननोन मिल चुके हैं। इसका मतलब क्या लिखोगे, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी ₹X एंड वन इरेजर बी ₹Y। मतलब हमने क्या किया, अननोन स्टार्ट कर दिया बांधना कि एक पेंसिल का कॉस्ट X है और एक इरेजर का कॉस्ट Y है। तो बस अभी तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट एल्जेब्रिक इक्वेशंस ऑब्टेन करने हैं। तो देखो रोमिला मैंने परचेज 2 पेंसिल्स, तो एक पेंसिल का ₹X है, तो 2 पेंसिल का कितना होगा। तो रोमिला के कॉस्ट बता रहा हूं मैं, रोमिला के बारे में, ठीक है। तो 2 पेंसिल का कॉस्ट 2X हो जाएगा, क्योंकि एक पेंसिल ₹X का है तो 2 पेंसिल ₹2X के होंगे। सिमिलरली अगर एक इरेजर Y का है तो 3 इरेजर्स ₹3 के होंगे, और टोटल मिला के ये पूरा टोटल मनी कितना आ रहा है उसका, टोटल ₹9 बन रहा है, ठीक है। तो ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन। ये होपफुली मैंने सीधा डायरेक्टली लिखा है, ये होपफुली सबको समझा होगा। अगर नहीं समझा तो तुम मुझे कांटेक्ट करके मैसेज करके पूछ सकते हो कि ये कैसे लिखा है, और अगर दिक्कत है तो तुम चीजों एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है, इक्वेशन फॉर्म की है, ये सब 8-9 में करते आ रहे थे तुम लोग, ठीक है। इसमें मैं लिखा नहीं रहा उसमें ऐसा। फिर सोनाली का भी देख लेते हैं, ठीक है। सोनाली का एक एल्जेब्रिक इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं कि सोनाली ने क्या हुआ कि 4 पेंसिल्स लिए, ठीक है, एंड 6 इरेजर लिए। तो एक पेंसिल का कॉस्ट ₹X है तो 4 पेंसिल 4X, एंड एक इरेजर का कॉस्ट Y है तो 6 पेंसिल 6Y। 4X + 6Y इज इक्वल टू 18। ये बन गया सेकेंड इक्वेशन। तो अपना फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया कि एल्जेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। अब आता है अपने पास सेकेंड पार्ट कि ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो दोनों इक्वेशन को, जैसे कि मैंने बताया था कि दोनों इक्वेशन में टेबल बना के करोगे अच्छे से। सबसे पहले यहाँ पे Y की वैल्यू निकालो, तो 3Y इज इक्वल टू 9 - 2X है, तो Y इज इक्वल टू 9 - 2X/3, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी Y को इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेस करना है, तो 6Y इज इक्वल टू 18 - 4X और Y इज इक्वल टू 18 - 4X/6। तो दोनों के इक्वेशन हमने ऑब्टेन कर लिया है, Y को इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेस कर लिया है। बस अब बचा क्या है, टेबल एंड ग्राफ। तो ये दोनों चीजें बची है, तो फटाफट वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो टेबल दोनों का अलग से बनाएंगे। मैक्सिमम 2 पॉइंट्स काफी है, लेकिन 3 पॉइंट अपने तसल्ली के लिए ले सकते हो, और अपने मन से कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो। 0 से स्टार्ट करते हैं, x की वैल्यू 0 लेते हैं, तो x को जब 0 लेंगे तो 9 - 0 9 और 9/3 3। तो पहला पॉइंट आ गया हमारे पास 0,3, राइट। फिर x की जगह क्या ले सकते हो, तुम चाहिए तो 2 1 लोगे तो 7/3 बन जाएगा, 2 लोगे तो 5/3 बन जाएगा, 3 लोगे तो अच्छा आएगा। तो चलो 3 लेके देखते हैं। 3 लो तो 9, 3 2 6, 9 - 6 3, और 3/3 कितना आ रहा है, 1। तो सेकेंड पॉइंट आ रहा है 3,1। सिमिलरली अपनी तसल्ली के लिए एक और पॉइंट ले रहे हैं हम लोग, तो 3 के बाद चलो सीधा एक 4 लेके देखो। 9 - 4 2 8, तो 9 - 8 1/3 आएगा ये। 5 लेके देखते हैं, 9 - 5 2 10, 9 से -1/3 बेकार। कितना बचा, कौन सा बचा, 6 लेके देखते हैं। 9 - 6 2 12, तो 9 - 12, चलो 6 सही आ रहा है मतलब कुछ। तो 6 पुट करो x की जगह जैसे 6 पुट करोगे तो 9 - 6 2 12, 9 - 12 -3 और -3/3 -1। तो एक सी पॉइंट आ रहा है 6, -1, राइट। अब सिमिलरली इसमें प्लॉट करते हैं। तुम चाहे तो कोई भी अपने मन से फ्रैक्शन वाले भी पॉइंट्स ले सकते हो, बट यूजुअली क्या होता है, फ्रैक्शन पॉइंट प्लॉट करने में थोड़ा ग्राफ में दिक्कत ही जाती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करता हूं मैं हमेशा यहाँ पे अपने हिसाब से जो x की वैल्यू तुम्हें दिख रही है कि इससे अच्छा आंसर दिखेगा,
तो वो ले सकते हो। ठीक है, तुम चलो एक्स की वैल्यू फ्रैक्शन लेना तो ले सकते हो, या फिर वाई की वैल्यू फ्रैक्शन है तो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अच्छी वैल्यूज अज्यूम करो, इंटीजर वैल्यूज अज्यूम करो, उससे ग्राफ में प्लॉट करने में आसानी होगी। सिमिलरली यहाँ पे भी चलो करते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं कि क्या जो हमने यहाँ पे प्लॉट लिए थे एक्स की वैल्यू उससे ही हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलो देखते हैं एक्स कोमा वाई। तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करो, तो 0 पुट करो तो ये कितना आएगा 18/6 जो कि आ रहा है 3, तो ये पॉइंट आएगा, ए डैश को लिख देते हैं 0,3, राइट। फिर यहाँ पे x की जगह क्या 3 पुट किया था, 3 पुट करो तो कितना बन रहा है देखो, 4 3 12, राइट, 12, 18 माइनस 12 6 और 6/6 1, तो b डैश पॉइंट आ रहा है 3,1। सिमिलरली यहाँ पे देखो x की जगह 6 पुट करो, x की जगह 6 पुट करने से क्या हो रहा है देखो, 18 माइनस 24 माइनस 6 आ रहा है, माइनस 6/6 -1, मतलब सी डैश की वैल्यू 6,-1। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं और यहाँ पे भी जो तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं वो सेम ही पॉइंट्स आ रहे हैं कि यहाँ पे ए है, वहां पे ए डैश है, यहाँ पे बी है, वहां पे बी डैश है, यहाँ पे सी और यहाँ पे सी डैश है। मतलब ये सेम पॉइंट्स आने से अगर तो आगे के मैं सोच सकता हूं कि ग्राफ कैसा बनेगा। दोनों ग्राफ कोइंसिडेंट बनेंगे, यानी दोनों ग्राफ एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगे, क्योंकि दोनों के जो 3 पॉइंट जो मैंने निकाले हैं वो पूरे के पूरे कोइंसाइड कर रहे हैं एक दूसरे पे। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ कोइंसाइड करेंगे, और क्यों कर रहे हैं वो भी बताऊंगा। पहले फटाफट ग्राफ बना लेते हैं इसका। ठीक है, यहाँ पे ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो देखो सबसे पहले चेक करते हैं, x की वैल्यू 036 है। ठीक है, तो इसको ले लो, तो मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले लेता हूं, ज्यादा आसान रहेगा उससे। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में अपना कोई ग्राफ जा नहीं रहा है तो सारे x के पॉइंट मैं पॉजिटिव में लिए हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा बीच में इसको, मतलब ये जो बीच वाला पॉइंट है ओरिजिन, उसको थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट किया। अब बस 6 पॉइंट निकालो 6 तक, 1 2 3 4 5 6, चलो 7 भी लिख सकते हो चीज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर y की वैल्यू देखो कहां है, 3 मैक्सिमम जा रही है और 1 और -1 मिनिमम जा रही है, तो 1 2 3, चलो 4 भी ले लो, इतना ग्राफ काफी है, लेकिन नीचे में लिखे जाना पड़ेगा -1 -2। बस अब पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, तो सबसे पहले 0,3 को प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 0,3 यानी ये वाला पॉइंट आ गया, ए पॉइंट है। फिर उसके बाद 3,1, ठीक है, ये पॉइंट आ गया, बी पॉइंट। फिर इसके बाद देख सकते हो यहाँ पे 2 पॉइंट्स काफी होते हैं, इसको ज्वाइन करोगे तो अपने आप एक लाइन बन जाएगी। लेकिन तीसरा पॉइंट भी हमेशा निकाल के, जैसे कि मैंने रखा था बस अपने तसल्ली के लिए, तुम वो भी कर सकते हो, 6, -1, तो यहाँ पे -1 और यहाँ पे 6। ठीक है, तो अच्छे से तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो। ठीक है, तो अच्छे से तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा। और ये तो हो गया पहला वाला, कौन सा, फर्स्ट इक्वेशन। कौन सा वाला इक्वेशन है फर्स्ट, 2x + 3y = 9। तुम्हें अगर सेकेंड वाला ग्राफ भी बनाना है तो देखोगे तो तीनों पॉइंट्स वापस से वही वाले आएंगे, देख सकते हो, ये वाले पॉइंट आएगा, ये वाले पॉइंट आएगा और ये वाले पॉइंट आएगा। और अगर तीनों को ज्वाइन करोगे, थोड़ा सा उसके ऊपर ग्राफ बना रहा हूं ताकि दोनों लाइंस दिख सके, लेकिन तुम्हें तो ओवरलैपिंग ही दिखाना है। ठीक है, और ये इसका इक्वेशन क्या है, 4x + 6y = 18। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन है एंड ये जो इक्वेशन है दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। इसका मतलब इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। इसका मतलब ही कि x और y की वैल्यू तुम्हारे पास बहुत सारी अवेलेबल है। मतलब इस डेटा से ये, मतलब ज्यादा ये डेटा कम है हमारे पास। क्यों डेटा कम है, क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे दोनों इक्वेशंस को, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों वन एंड द सेम थिंग ही है। तुम्हें देखो, ध्यान देखो यहाँ, ये इक्वेशन में अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पूरे इक्वेशन दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखो 2 2 4x, 3 2 6y, 9 2 18। तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन इनफैक्ट वन एंड द सेम इक्वेशंस है, तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे थे। तो इसीलिए ये जो इक्वेशन इसने जो खरीदा और इसने जो भी खरीदा वो दोनों सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर हमारे पास एक ही इक्वेशन है, जैसे कि ये एक ही इक्वेशन हमारे पास है, तो इस एक इक्वेशन से तुम्हारे पास x और y की वैल्यूज एक नहीं आएंगी, बहुत सारी आएंगी। इसलिए यहाँ पे दोनों इक्वेशंस ओवरलैप कर रहा है, तो इससे क्या मिल रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। कि यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी पुट करो तो y की वैल्यू तैयार रहेगी। जैसे कि यहाँ पे जितने पॉइंट्स आएंगे, चलो चेक कर सकते हो, ऐसे कितने पॉइंट्स आएंगे इस पे,
ऐसे इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे, तो इसलिए यहाँ पे इसको लिखते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्यों इनफाइनाइट? क्योंकि डेटा जो है वो कम है, ठीक है, डेटा यहाँ पे कम है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अदल बदल होता तो सही हो जाता। देखो ध्यान से, 2 पेंसिल 3 इरेजर्स 9 रुपए, यहाँ पे इसका डबल ही तो उसने लिया ना, तो बाय डिफॉल्ट इसका पैसा भी तो डबल होना चाहिए। देखो 2 पेंसिल का 4 पेंसिल हो गया, 3 इरेजर का 6 इरेजर हो गया, और दोनों को डबल करें मतलब दोनों एग्जैक्टली डबल हुए हैं, और टोटल मनी भी डबल ही होगा, बट ऑब्वियस मतलब ये दोनों का जो रिलेशन है वो सेम चीज एक्सप्रेस कर रहा है। ये 2 अलग अलग स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इसलिए ये ग्राफ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो इसको अच्छे से एक्सप्रेस करना तुम चाहिए तो एनसीईआरटी में अपना जो पूरा वर्ड प्रॉब्लम जिस तरीके से उसने आंसर लिखा, जैसे तुम्हें एग्जाम में लिखना है वो वैसे का वैसे लिखोगे तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो उसको अच्छे से लिखो, इस क्वेश्चन को समझो, थियरी को समझो, कंसेप्ट को समझो, अच्छे से ग्राफ करो इसको। तुम्हारा आज का काम रहेगा कि जितना भी मैंने आज पढ़ा वो तो अच्छे से रिवाइज करो ही। इसके अलावा एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी का तुम्हें पूरा कंप्लीट करना है, 3 ही क्वेश्चन है उसमें, तो फटाफट ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करना सीखो। नेक्स्ट क्लास में मैं इसमें रिप्रेजेंट अभी करना सीखा है, अब इसके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करूंगा कि सॉल्यूशंस किस किस प्रकार से उनको क्या क्या नाम देंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं, इसको अच्छे से नोटबुक में लिखो, कोई डाउट होगा तो मुझे मैसेज करना पर्सनली, और होमवर्क कंप्लीट करके मुझे बता दिया करो कि होमवर्क का सर कंप्लीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।